नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज में हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत के विषयों के बारे में कि जो 11वीं अनुसूची है उस 11वीं अनुसूची में जिन 29 विषयों का उल्लेख किया गया है उन्हें हम डिटेल में समझ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक वीडियो देख चुके हैं पंचायती राज से संबंधित विषयों के बारे में। लगभग 4 वहां पर हमने विषय देखे कि कौन कौन से ग्राम पंचायत के विषय है जिन पर ग्राम पंचायत कार्य कर सकती है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मुझे अभी पता लगा, मुझे इसके पहले जानकारी नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब वह वीडियो चलता होता है, क्योंकि 6:15 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उसका प्रीमियर शुरू हो जाता है, तो वहां पर एक लाइव चैट करके एक ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, जिसमें कई कमेंट उनके ऐसे होते हैं जो वास्तव में उपयोगी होते हैं, जिनका क्वेश्चन रहता है उसके आंसर जानना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं, वह कमेंट मेरे तक नहीं पहुंच पाता, मुझे अभी डायरेक्ट रूप से पता लगा, इसीलिए मैं इस बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। तो अब कोई भी आपका डाउट है तो कोई भी लाइव चैट में कमेंट ना करे, जो कमेंट बॉक्स होता है जहां पर डायरेक्ट कमेंट होता है वहां पर कमेंट करे। तो ध्यान रखना, जब भी वीडियो चालू हो तो जैसे ही लाइव चैट वाला ऑप्शन आए उसे हमें कट करना है, वहां पर हमें कमेंट नहीं करना है, हमें कमेंट वाले ऑप्शन में कमेंट करना है ताकि मेरे पास वह कमेंट पहुंच सके। लाइव चैट का जो कमेंट होता है ना, वीडियो समाप्त होने के बाद वो कमेंट अपने आप समाप्त हो जाता है, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है जो भी आपका डाउट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज शाम को 7:30 बजे या 8 बजे के आसपास एक वीडियो आएगा जो आप सभी पटवारी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपका कहीं ना कहीं फायदा है। तीसरी बात यह कि ये जो पंचायती राज के विषय हैं, इन विषयों को हमें क्रमबद्ध तरीके से याद रखना ही पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि सर क्रमबद्ध तरीके से रखना है या नहीं रखना है, तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा कि पहले नंबर पर क्या है, दूसरे पर क्या है, और इनके डिटेल को अच्छे से समझना होगा। पिछली क्लास में हमने 4 सब्जेक्ट के ऊपर बात की थी, कौन कौन से पंचायतों के विषय है। अब हम आगे के सब्जेक्ट की बात करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा इसके विषय से संबंधित, तो पटवारी बनना है तो लंबा जो सब्जेक्ट है, जो चीजें हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा, तब जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो प्यारे साथियों, हमने पिछली क्लास में देखे थे 4 सब्जेक्ट। 5वें की अगर हम बात करें तो पंचायती राज में जो 5वां विषय है ग्राम पंचायत के पास, वे होता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, देखिए मत्स्य पालन के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके से बिलोंग नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं रहते या गांवों को नहीं जानते, तो आपने देखा होगा कि पहले तो फिर भी ये चीजें कम देखने को मिलती है। वर्तमान में बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं जहां पर मछलियों का पालन किया जा रहा है, मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह पंचायत का एक विषय है मत्स्य पालन, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मछलियों का पालन तो करना चाहते हैं किंतु उनके पास इतना आय का सोर्सेस है नहीं कि मछलियों का पालन कर सके। तो यहां पर पंचायत के संबंध में यह विषय दिया गया कि पंचायत मछलियों के पालन करने वाले व्यक्ति को यहां पर ऋण दे सके, मछली पालन के लिए यहां पर व्यवस्था करवा सके। इसीलिए पंचायत का एक विषय है मत्स्य पालन। तो ध्यान रखना, मत्स्य पालन भी ग्राम पंचायत का एक विषय है जिसका क्रमांक या नंबर है 5। नंबर 6 पर हम बात करते हैं सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या अंतर है? 2 चीजें हैं। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है समाज में रहकर वन की कृषि, समाज में वन की कृषि, और दूसरा है फार्म वानिकी। तो सबसे पहला जो शब्द है सामाजिक वानिकी, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, आपने देखा होगा कि गांवों में जो पंचायतों की जमीन पड़ी होती है जिस पर कोई कृषि नहीं करता है, तो वहां पर क्या किया जाता है कि उस जमीन को 2-3 तरीके से व्यक्तियों को दे दिया जाता है। एक तरीका यह हो सकता है कि उसे लीज पर दे दिया जाए। बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि आपसे कह दिया जाएगा कि इस जमीन पर आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल या 1 साल खेती करना है, जमीन करना है, और इसके बदले में आप हमें इतना पैसा दे दीजिए। उसके बाद आप इसमें कितनी भी पैदावार करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो यहां पर क्या होता है,
सामाजिक वानिकी में जो पंचायत की जमीन होती है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, इस जमीन में वानिकी का मतलब यह है कि कुछ ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जिनसे उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें आम का लगा दिया, नींबू का लगा दिया, इसके बाद अमरूद लगा दिए, अमरूद के साथ ही आंवला लगा दिया, ताकि जिनसे फलों का उत्पादन हो सके और उस उत्पादन से आय प्राप्त की जा सके। तो सामाजिक वानिकी का सीधा सा मतलब यह है कि या तो उस जमीन को किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है वहां पर वृक्षारोपण के लिए और उससे आय प्राप्त की जा सके, जिसका कुछ हिस्सा पंचायत के पास रहेगा और व्यक्ति के पास रहेगा। या फिर एक चीज और है इसमें, मान लेते हैं सरपंच को पता है कि गांव में कुछ मजदूर है, मान लेते हैं 10 मजदूर ऐसे हैं जिनकी जीविका मजदूरी पर ही निर्भर करती है, तो इस जमीन पर सरपंच द्वारा कार्य करवाया जाता है। सरपंच इन मजदूरों से कार्य करवाएगा, इसके बदले इन्हें श्रम राशि दी जाएगी। इसके लिए इनको जो भी इनका श्रम रहेगा, जो भी इनका मजदूरी रहेगी, उसके पैसे दे दिए जाएंगे। और उन पैसों का भुगतान कहां से होगा, तो इस उपज से जो आय प्राप्त होगी उसके द्वारा यहां पर इन व्यक्तियों को पैसे दे दिए जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। तो फिर फार्म वानिकी क्या है? फार्म वानिकी का मतलब यह है कि आपने देखा होगा अधिकांश गांव ऐसे होते हैं, कई गांवों में जंगल रहते हैं, तो उन जंगलों में बड़े बड़े पौधे रहते हैं जिसके बीच में कृषि की जाती है। तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर हो सकता है आपके गांव में जंगल नहीं हो, आपके गांव में ऐसे बड़े बड़े पेड़ नहीं हो, लेकिन कुछ गांव जहां पर हैं तो उस तरीके से सोचने का प्रयास कीजिए। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जंगल वाला क्षेत्र है, तो मान लेते हैं ये जंगल वाला क्षेत्र था, है ना, ये एक जंगल वाला क्षेत्र था, यहां पर आसपास यहां पर सब दूर पेड़ पौधे हैं, तो इसके बीच में ये जो खाली जगह पड़ती है यहां पर कृषि करना कहलाता है फार्म वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब यह है कि पंचायत की जमीन पर आप पेड़ पौधों को लगाकर आय प्राप्त करेंगे उन फलों से। और फार्म वानिकी का मतलब यह है कि जंगल में जहां पर पेड़ पौधों के अंदर जो जमीन बची हुई है, जहां पर जमीन होती है, जहां पर कृषि की जाती है, उसे कहते हैं फार्म वानिकी। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना यह बनती है कि क्या जंगलों के अंदर कृषि करवाना भी पंचायतों का एक विषय है या नहीं, तो ध्यान रखना ये पंचायत का एक विषय है। अगला है लघु वन उपज। लघु वन उपज का मतलब यह होता है कि जंगलों से जो छोटी छोटी उपज प्राप्त होती है, कई लोग को आपने देखा होगा जिनका जो जीवन चक्र है इसी पर आश्रित होता है कि जंगल में गए, कहीं से गोंद ले आए, कहीं से महुआ बीन लाए, कहीं से आम वगैरह, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का जो उत्पाद है, इन उत्पादों को एकत्रित करके यहां पर बेचने लगे, पंचायतों को बेचा, बाहर बेचा। जैसे आप भी जब छोटे होंगे या आपने लोगों को देखा होगा, बच्चों में एक महुए को एकत्रित करने की बड़ी ही भूमिका रहती है। सुबह से साइकिल उठाई, 4-5 बजे निकल गए खेत पर और महुए को बीन कर ला रहे, एकत्रित करके रख रहे हैं, उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। तो ऐसा ही इसमें होता है। लघु वन उपज का मतलब यह है कि जो जंगल में छोटी छोटी उपज प्राप्त होती है उसे एकत्रित करना, बस यहां पर जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे एकत्रित कर लिया, जैसे कि गोंद एकत्रित कर लिया, यहां पर महुआ एकत्रित कर लिया, और भी जो वन उत्पाद होते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी हो गई, उन्हें एकत्रित कर लिया और पंचायत के माध्यम से उन्हें बेच दिया जाता है। इसे हम कहते हैं लघु वन उपज, जो कि पंचायत का एक विषय है। अगला है लघु उद्योग। यहां पर लघु उद्योग से तात्पर्य है कृषि से संबंधित उद्योग। गांवों में आपने देखा होगा कि यहां पर अधिकांश महिलाएं छोटे छोटे उद्योग स्थापित करती है। अब चूंकि उद्योग शब्द लगा है तो आप उद्योग से डर जाएंगे कि उद्योग का मतलब तो वही इंडस्ट्री वाला क्षेत्र, बहुत बड़ा पैमाना, नहीं। लघु उद्योग का मतलब यह है कि आपने देखा होगा पंचायतों के माध्यम से यहां पर अचार बनवाना, इसके बाद पापड़ बनवाना, पापड़ के बाद आटा हो गया, बेसन हो गया, इन चीजों से संबंधित जो सामग्री बनती है, जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, लघु उद्योग में विशेषकर कृषि से संबंधित जो उत्पाद बनते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। उसके बाद पंचायत यहां पर उन्हें खरीद सकती है, आप बाहर बेच सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे पापड़ बना लिया, अचार बना लिया, छोटा छोटा जैसे कि मान लीजिए बेसन से कोई ऐसी चीज बना ली, इसको हम लघु उद्योग में शामिल करते हैं। ये भी एक पंचायत का विषय है। और लघु उद्योग कृषि से संबंधित चीजों के उत्पाद मेनली यहां पर
एड होते हैं, मुख्य तौर से उनको देखा जाता है। अगला है खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, इन दोनों को समझिए। गांवों में आपने देखा होगा कि कई लोग खादी के कपड़ों को बनाने का कार्य करते हैं, और कई महिलाओं को आपने देखा होगा जो सिलाई होती है, एक पतली सी डंडी होती है लोहे की या हो सकता है किसी दूसरी चीज की, उसके द्वारा कपड़े को बनाने का कार्य किया जाता है। खादी के कपड़े को यहाँ पर बुनने का काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं खादी ग्राम उद्योग, जो कि पंचायती राज का एक विषय है। अगला है कुटीर उद्योग। देखिए, कुटीर उद्योग का मतलब भी वही छोटे छोटे उद्योग, जैसे कि कोई बीड़ी बना रहा है ना, कोई छोटा उद्योग दूसरा स्थापित कर रहा है। मान लेते हैं गांव में झाड़ू बनाई जाती है, उसके बाद एक पट्टी आपने देखी होगी जो आपका जो होता है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खजूर वाला जो पेड़ होता है उसके द्वारा एक पट्टी बनाई जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी शामिल होती है। बीड़ी उद्योग हो गया, बीड़ी उद्योग के साथ ही यहाँ पर माचिस वगैरह इन चीजों को बनाने का प्रयोग हो गया। जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं, ये भी पंचायत का एक विषय है। अगला है ग्रामीण आवासन। तो आप इस शब्द से ना डरे, आवासन का मतलब क्या है। आवासन से अगर ना हटा दे तो आपको शब्द समझ में आएगा, आवास। आवास का मतलब सीधा सा मतलब यह है कि आपने गांवों में देखा होगा, आजकल तो योजना भी चल रही है, लोगों को यहाँ पर पंचायत के द्वारा मकान बनाए जाते हैं। लोगों के पास जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास उचित धनराशि नहीं है, रहने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, उनके लिए, उन ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। इसे हम कहते हैं ग्रामीण आवासन। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा जो बेचारे उनकी जिंदगी झोपड़ियों में निकल जाती है, उनके पास मकान नहीं बनाए जा सकते। तो पंचायत का एक कार्य है ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था करवाना। सामान्यतः गांवों में इसे झुग्गी झोपड़ी के नाम से आजकल जाना जा रहा है, बहुत ही प्रचलित नाम है झुग्गी झोपड़ी, जिसमें लोगों के आवास बनवाने की व्यवस्था की जा रही है। तो प्यारे साथियों, पंचायती राज विषय में आज हम केवल 10 तक ही देखेंगे पंचायत के विषय, यानी पंचायत के 10 विषय हम देख चुके हैं। टोटल 29 विषय है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगली 2 जो क्लासेस रहेगी उसमें हम ये जो बचे हुए 29 विषय हैं, इन 29 विषयों को कंप्लीट करें। तो आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ चीजों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद रखना। अगर प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।